पड़ता होगा तो जमीन बेच के करना पड़ता होगा। तो आप एक फ़ोन उठा के देख लीजिए कि आराम से ही लोग अगर फ़ोन उठा ले तब हमको जो कहिएगा राजनीति में हम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए साथियों, एक हम लंबे समय तक जो आपका प्रतिनिधित्व किया उसके ओर आपका हम ध्यान ले गए, और आप समझिए कि 52 साल संघर्ष करने के बाद नाला पहाड़ का पानी पी के, नदी का पानी पी के, पेड़ पर चढ़ के सो के माननीय सोरेन ने जमींदारों से लड़के गरीब आदमी के पीठ पर खड़ा रह के 52 साल जब संघर्ष किया, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, जन विरोधी सरकार थी, यहाँ के लोगों के जनहित में जब काम नहीं करने लगे तो आप लोगों के आशीर्वाद से माननीय हेमंत सोरेन जी जो एक आंदोलनकारी का बेटा है, रांची के गद्दी पर बैठने का काम किया। और जिस समय आप लोगों ने गद्दी पर बैठाने का काम किया उस समय राज्य का खजाना खाली था, और बैठते ही आप लोग जानते होंगे पूरे संसार के साथ साथ, भारत के साथ साथ झारखंड में भी, अन्य राज्यों के साथ झारखंड में भी कोरोना का इतना बड़ा प्रकोप आया कि लोग थर थर काँप रहे थे, घरों से निकलना बंद कर दिए थे। और उस हालत में कितने लोग जो हमारे हैं हम लोग का साथ छोड़ के चले गए, भगवान उन लोग के आत्मा को शांति दे। उस परिस्थिति में हिम्मत दिखा के माननीय हेमंत सोरेन जी ने दवा दारू का इंतजाम किया, और जो हमारे झारखंड के प्रवासी मजदूर बाहर में थे, चट्टी पहनने वाला को भी हवाई जहाज से झारखंड के धरती पर लाने का काम किया, रेल से झारखंड के धरती पर लाने का काम किया, और रांची से बस के द्वारा एक आदमी को घर पहुंचाने का काम किया। दीदी किचन योजना चला के, सामुदायिक किचन योजना चला के, मुख्यमंत्री किचन योजना चला के एक भी आदमी को भूखा नहीं मरने दिया, और इस तरह से इंतजाम किया। आप लोग इसका गवाह हैं। क्या अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बोलिए कि गोपाल यादव गलत बोल रहा है, क्या सच्ची बात है कि नहीं है? हर गांव में, हर पंचायत में हमारे सहिया दीदी वगैरह खाना बना के आप लोग को खिलाती थी कि नहीं, लोगों को खिलाती थी कि नहीं, बोलिए। और उस हालत में इन्होंने पूरे राज्य को संभालने का काम किया, और यहाँ तक कि झारखंड में बना हुआ ऑक्सीजन दूसरे प्रदेशों में इन्होंने भेज के दूसरे राज्य के जो पीड़ित थे कोरोना से, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री ने जान बचाने का काम किया। जब कुछ समय मिला तो पारा शिक्षक के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम किए, सेविका सहायिका के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम किया, सहयोगी पुलिसकर्मी जो थे, जो हटाए जा रहे थे, आपको बीजेपी के समय में हटा दिए गए थे, उसके भी चेहरे पर खुशहाली लाने का काम किया। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन ये अनलिमिट कर दिए, कोई भी व्यक्ति झारखंड में नहीं छूटे, ऐसा इन्होंने कानून बना दिया। क्या अधिकतर लोगों को मिल रहा है कि नहीं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मिल रहा है कि नहीं, विकलांग पेंशन मिल रहा है कि नहीं? आपका सरकार, आपका अधिकार, आपका द्वार, और आपका योजना, आपका सरकार, आपका अधिकार 2-2 बार जो चला, क्या दरवाजे दरवाजे पर कैंप लगा के हमारे पदाधिकारी लोगों को जोड़ना से जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? आप लोग बताइए। इसलिए जनहित में थोड़ा सा समय मिला, उसी में उन्होंने 1932 का खतियान लागू किया, 27% ओबीसी को आरक्षण दिया, SC ST को आरक्षण दिया, और सारे लोगों के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम किया। जो हमारे भाई जंगल झाड़ में हैं, पहाड़ पर बसे हुए हैं, वैसे जगहों में भी हमारे पदाधिकारी जाके लोगों को जनहित के योजना से जोड़ने का काम किया, और सारे लोगों को योजना का लाभ देने का काम किया। ये माननीय हेमंत सोरेन जी 17 तारीख को आभार यात्रा करने के लिए, चूँकि आप देखे होंगे कि कुछ दिन पूर्व ED और SC का जो नोटिस दिया गया उनको, और उस नोटिस को देख के झारखंड के जो लोग थे, गरीब लोग, सभी जात बिरादरी के लोग, सभी रांची के लाखों लाख की तादाद में रांची के सड़कों पर जाके उतरे। उस समय उन्होंने भाषण में कहा था कि जो लोग आ गए हमारे पीठ पर खड़ा होने के लिए सो आ गए, जो नहीं आए हैं हम उनके जिला और उसके विधानसभा में जाके हम संवाद करेंगे और लोगों से मिलेंगे। वही यात्रा करने के लिए, आभार यात्रा व्यक्त करने के लिए, यहाँ के लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए, लोगों को अभिनंदन करने के लिए 17 तारीख को डोमचांच के CH हाई स्कूल मैदान में वो आ रहे हैं। इसलिए हम निवेदन और विनती आप लोग से करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में चलें और JMM पर भरोसा करें। JMM के लोग ठगते नहीं हैं। और मेरा
क्या राजनीतिक जीवन रहा। अगर कोई बता दे कि गोपाल यादव 5 गो रुपया भी इस क्षेत्र में कहीं भी कोई कहता होगा कि किसी से ठगा होगा, तो हम राजनीति से संन्यास लेने तैयार हैं, जहर खा के मरना पसंद करेंगे। लेकिन आप लोग कहिए, ठोक के कहिए कि रात दिन हम आप गरीब के बीच में हम हैं, और आज तक गरीब के बीच में हम घूमते ही रहते हैं और सेवा करते ही रहते हैं। बहुत सारे हमारे अध्यक्ष जी भी हैं। बाकी एक कहानी कह के हम अपनी बात को, सच्ची कहानी कह के अपनी बात को हम समाप्त करेंगे कि देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और महात्मा गांधी भी आज़ादी की लड़ाई में निकले हुए थे। जब वो लड़ाई चौपारण से चले कुटिया से, तो एक नदी पार कर रहे थे, पैदल जा रहे थे। उसमें एक महिला नदी में स्नान करने जा रही थी। जैसे जैसे वो नदी में जा रही थी, साड़ी ऊपर करते जा रही थी, और जैसे वो निकली नदी से, साड़ी धीरे धीरे नीचे करते हुए बाहर आई। गांधी जी ने बुलाया कि माता जी आप बताइए कि स्नान करने हम बहुत देखा लोगों को, लेकिन आपका जो तरीका ही मुझे समझ में नहीं आया है। बोला गांधी जी हमारे पास पहनने के लिए एक ही साड़ी है, अगर हम पूरा बदन डूब जाते और हमारा साड़ी भीग जाता तो साड़ी बदलने के लिए दूसरा साड़ी मेरे पास नहीं। गांधी जी चले गए। एक दिन कुटिया में थे, 80 वर्ष की बुढ़िया लाठी लेके पहुंची। लोगों ने खबर किया कि बुढ़िया आपसे मुलाकात करने आई है। गांधी जी बोले भेजो। जब गांधी जी के पास गए तो बोली माता जी, गांधी जी कि माता जी क्या आपको हमारे पास लाने के लिए कोई वो आपको सहारा नहीं था घर में, जो अकेली आई हैं? बोला गांधी जी एक हमारी नतनी है घर में जो अकेले है, और वो भी नंगी है। जब आपसे भेंट करके हम जाएंगे कहीं साड़ी पहन के, वो भी आप भेंट करने के लिए आपसे आएगी। गांधी जी ने कहा कि एक महिला के पास नहा के बदलने के लिए दूसरा साड़ी नहीं, और 2 महिला के बीच एक साड़ी। और उसी समय उछलता फाड़ दिए। देखे होंगे कि आजीवन वो लंगोटी पर ही रहे। और वो बोले कि जब तक भारतवर्ष के लोगों के तन पर हम वस्त्र देने का नहीं काम करेंगे, तब हम कपड़ा धारण नहीं कर सकते। उन्होंने लंबे समय तक उसके नाम पर कांग्रेस पार्टी देश में राज किया, जो आज मेरा सहयोगी है, और आरएसएस के लोगों ने उसकी हत्या कर दी, जो आज भारतीय जनता पार्टी बना है। लेकिन कोई गांधी जी के सपना को पूरा करने का काम नहीं किया। गांधी जी के सपना को पूरा करने का काम के किए तो माननीय शिबू सोरेन, जो कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, और 1 रुपया का अनाज माननीय शिबू सोरेन का ही दिया हुआ है, जो पूरा देश इसको एडॉप्ट किया, इस योजना को अपनाया, और आज पूरे देश में 1 रुपये किलो जो अनाज मिल रहा है वो माननीय शिबू सोरेन का देन है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय हेमंत सोरेन ने सोना सोवरन योजना चला के धोती साड़ी लुंगी हर जगह दे के झारखंड के लोगों का तन ढकने का काम किया, और गांधी जी के सपना को पूरा करने का काम किया तो माननीय हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन ने किया। साथियों, आप जानते होंगे कि राजनारायण और इंदिरा गांधी बराबर लड़ती थी बरेली से, जो होंगे राजनीति करते होंगे। सुनिएगा ध्यान से। आप जानते होंगे एक बार राजनारायण से इंदिरा गांधी बरेली में हार गई, और तुरंत बीबीसी गाना लगाया कि बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। इसलिए आपसे निवेदन करने आए हैं, पार्टी को तो मजबूत आप करिए ही, लेकिन जिस दिन आप लोगों के आशीर्वाद से कोडरमा लोकसभा, कोडरमा विधानसभा में बरेली ऐसा आप लोग झुमका गिरा दीजिएगा ना, उसी दिन कोडरमा विधानसभा लोकसभा हो जाएगा। यहाँ हमारे बाल बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। सारे खेत में पानी जाने का काम होगा, हर गांव में अच्छा स्कूल होगा, सारे हमारे पढ़े लिखे नौजवान भाई हैं उसको नौकरी मिलने का काम होगा, सारे लोगों के चेहरे पर खुशहाली आएगी, हमें वादा करते हैं। इसलिए जब आपको आने वाला सोच बदलिए, और आने वाला समय में कोडरमा लोकसभा और विधानसभा में झुमका गिराने का काम जरूर करिए। यही निवेदन और विनती आप लोग से करने आए हैं। पुनः आप लोग को नया साल और मकर संक्रांति का ढेर सारी शुभकामना देते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद,
झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलेंगे लूटने वाला, आप लोग कहिएगा जाएगा। हम बोलेंगे कमाने वाला, कहिएगा खाएगा। हम बोलेंगे नया जमाना, आप लोग बोलिएगा आएगा। लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, नया जमाना आएगा। जौहर सर।